Hello everyone, welcome to another episode of the United Frontier. तो रूबन अमोरिम got his first victory at Manchester United. यूरोपा लीग में बोडो ग्लिम्ट के साथ मैच था ओल्ड ट्रैफर्ड में और ओल्ड ट्रैफर्ड में होम क्राउड के सामने रूबन अमोरिम की मैनचेस्टर यूनाइटेड पहली बार खेल रहे थे. मैनचेस्टर यूनाइटेड एबल टू गेट अवे विद अ विक्ट्री एंड अ क्रूशियल 3 पॉइंट्स. तो इसी गेम को लेके बात करेंगे इस वीडियो में. तो बिना टाइम खराब के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो ओवरऑल अगर मैं मैच की बात करूं तो इट वाज नॉट अ परफेक्ट मैच एंड इनफैक्ट इट वाज फार फ्रॉम परफेक्शन. लेकिन इस मोमेंट पे जो सिचुएशन में हम लोग हैं, नो वन इज एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम अस. एवरीबडी एक्सपेक्टिंग सम पॉजिटिव थिंग्स एंड अ विक्ट्री. एंड यही दोनों चीज हम लोग को देखने को मिला है ये मैच से. मैच शुरू होने से पहले जब लाइनअप आया तो आई मस्ट से कि वी वर लिटिल बिट सरप्राइज्ड, क्योंकि ब्रूनो मिडफील्ड में खेल रहे थे अपना कन्वेंशनल रोल को छोड़ के, क्योंकि सामने मेसन माउंट को हम लोग खेलते हुए देखे. पीछे एट द बैक टाइडल मलेशिया फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 550 डेज हम लोग को देखने को मिला. इवन मेसन माउंट भी 3 महीने बाद मेसन माउंट इज एबल टू प्ले फॉर अस. और उसी के साथ एंटनी शुरू कर रहे थे एज अ राइट विंग बैक. तो हम लोग फिर से वही सेम सिस्टम में 3 एट द बैक एंड 4 एट द मिडफील्ड एंड 3 अप फ्रंट, 3-4-3 यही सिस्टम से हम लोग शुरू कर रहे थे. तो ये चीज देख के अच्छा लगा कि भले ही हम लोग स्क्वाड रोटेट कर रहे हैं लेकिन रूबेन अमोरिम इज स्टिकिंग टू द सिस्टम, स्टिकिंग टू हिज फिलोसॉफी. तो उसी के साथ जब हम लोग गेम शुरू किए थे तो कुछ हद तक सिमिलर चीजें इप्सविच के साथ जो हुआ है वही फिर से हम लोग को ये गेम में देखने को मिला है कि मिनट 1 में ही हम लोग एक गोल स्कोर कर दिए. उनके गोलकीपर बोडो ग्लिम के गोलकीपर एक ब्लंडर कर चुके थे ड्यू टू स्लॉपीनेस. एक बैक पास को उन्होंने अर्ली रिसीव करके रिलीज नहीं कर पाए और वहां पे हॉयलैंड को आपको क्रेडिट देना होगा, क्योंकि हॉयलैंड मेड एन इमेंस प्रेशर ऑन दैट गोलकीपर. और उसी के साथ उसने एक ब्लॉक भी किया जब गोलकीपर पास खेलने की कोशिश कर रहा था. एंड उसके बाद इट वाज एन ओपन गोल एंड गार्नाचो राइट टाइम एट द राइट प्लेस वहां पे मौजूद था और उसने वहां पे फिनिश कर दिया. और इप्सविच के मैच की तरह ही बिल्कुल पहले मिनट में ही हम लोग को एक अर्ली लीड मिल जाता है और उसी के बाद हम लोग चांस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे. मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंट एट देयर हाफ, उनके हाफ में ही मैच हो रहा था और उसी के साथ हम लोग चांस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे. तो आई मस्ट से कि पहले हाफ की अगर पहले 15 मिनट की या 16 मिनट की मैं बात करें तो वी वर ऑब्वियसली द बेटर टीम. लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत स्लॉपीनेस दिखा रहे थे बॉल पे. लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था हम लोग बोडो ग्लिम्ट के हाफ में ही मैच डिक्टेट कर रहे थे. हम लोग के पास ही बॉल पोजीशन था और हम लोग ही चांस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि 19 मिनट से लेके 23 मिनट के अंदर विद इन अ स्पैन ऑफ 4 मिनट्स अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले हम लोग बैक टू बैक 2 गोल कंसीड कर लेते हैं और अचानक से वी फाउंड आवरसेल्फ 2-1 डाउन इन द मैच, जहां पे हम लोग मैच डिक्टेट कर रहे थे, जहां पे हम लोग के पास ही ज्यादा बॉल पोजीशन था. लेकिन ये दोनों ही गोल जो हम लोगों ने कंसीड किए थे वो दोनों ही गोल अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आया था और वहां पे एक क्विक काउंटर अटैक पे हम लोग 2 गोल कंसीड कर चुके थे. क्योंकि वो दोनों ही काउंटर अटैक पे हम लोग हाई लाइन खेल रहे थे, एक्सट्रीम हाई लाइन खेल रहे थे. और उसी के साथ जब बोडो ग्लिम के प्लेयर्स बॉल लेके प्रोग्रेस कर रहे थे हम लोग के हाफ में उस वक्त 2 वर्सेस 3 या फिर 3 वर्सेस 4 ऐसा सिचुएशंस बन रहा था, क्योंकि उस वक्त माजरोई ऊपर चढ़ा हुआ था, आपका लिसांद्रो मार्टिनेज ऊपर चढ़ा हुआ था. इसीलिए सडनली दे कॉट अस इन अ 2 वर्सेस 3 सिचुएशन और क्विक काउंटर अटैक पे हम लोग गोल कंसीड कर चुके थे. वहां पे पहला गोल जो एफजेन ने स्कोर किया था इट वाज अ ब्रिलियंट गोल फ्रॉम देम, क्योंकि वो एक परफेक्ट कर्लर था, उन्होंने कुछ नहीं कर सकता था. लेकिन सेकंड गोल जब हम लोग कंसीड किए थे वहां पे टाइरल मलेशिया को चैलेंज करना चाहिए था, क्योंकि वहां पे टाइरल मलेशिया डिलीट दोनों ही थे जिन्होंने ब्लॉक नहीं कर पाए और वहां से जिंकर नाजेल ने एक गोल स्कोर कर दिया. लेकिन आई मस्ट से कि वहां पे ओनाना कुड हैव डन बेटर, क्योंकि ओनाना का सीजन अभी तक जो चल रहा है ही वाज गुड फॉर अस. और उसी के साथ ये मैच में भी लेटर हाफ में ओनाना मेड सम ब्रिलियंट सेव्स. लेकिन यहाँ पे आई मस्ट से कि ही कुड हैव डन बेटर. लेकिन क्या करे, इट इज व्हाट इट इज. हम लोग अचानक से अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले हम लोग 2-1 डाउन हो चुके थे और उसके बाद भी हम लोग के पास ही बॉल पोजीशन था. ऐसा नहीं था कि वो लोग चढ़ के खेल रहे थे, वो लोग के ऊपर हम लोग कंटिन्यूअस प्रेशर क्रिएट कर रहे थे. लेकिन आई मस्ट से कि हम लोग आगे जाते हुए थोड़ा क्वालिटी लैक कर रहे थे
और उसी के साथ टाइडल मलेशिया जो लेफ्ट हैंड साइड में खेल रहे थे, टाइडल मलेशिया का आगे जाते हुए लिंक अप प्ले ठीक-ठाक था गर्नाचो के साथ, लेकिन एज़ सच हम लोग कुछ क्रॉस नहीं डाल पा रहे थे 2-3 क्रॉसेस को छोड़ के। और राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करें, तो राइट हैंड साइड से एंटनी कुछ खास क्रिएट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बहुत दिन के बाद ही ये दोनों प्लेयर टाइडल मलेशिया एंड एंटनी खेलने के लिए आए हैं, तो इट विल टेक सम टाइम फॉर देम टू जेल इन, गिव अ डिसेंट परफॉर्मेंस आई वुड से। और उसी के साथ मेसन माउंट को भी ज्यादा इन्वॉल्व हम लोग नहीं कर पा रहे थे फर्स्ट हाफ में, इसलिए मेसन माउंट एट टाइम्स थोड़ा नीचे भी आके बॉल कलेक्ट करके आगे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंटनी के साथ कुछ खास बिल्डअप नहीं हो रहा था राइट हैंड साइड पे। और उसी के साथ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग फास्ट अप में भले ही हम लोग के पास ज्यादा बॉल पोजीशन था अराउंड 70%, उसी के साथ हम लोग चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एज सच कुछ बिग चांसेस हम लोग क्रिएट नहीं किए थे। फर्स्ट अप में भले ही हम लोग ज्यादा शॉट ले रहे थे, लेकिन ऑन टारगेट शॉट कुछ नहीं था। और फर्स्ट हाफ में हम लोग बोडो ग्लिम्ट के गोलकीपर को उतना ज्यादा टेस्ट भी नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस एज सच कुछ खास नहीं था। एक ओके सा परफॉर्मेंस था, एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस था आई वुड से, लेकिन आई मस्ट से कि माजरी वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस मैच। भले ही हॉयलैंड ने 2 गोल स्कोर किया हो हम लोगों के लिए, लेकिन माजरी was the best player out there, and I must say कि Mazrui has been a brilliant signing for us. He has been the best signing for us this season. और Mazrui ने ही before the half time, just before the half time, Mazrui ने अपने एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस से 2 मैन को डॉज किया और उसके बाद एक शानदार सा क्रॉस रखा बॉक्स के अंदर, और वहां पे आई मस्ट से हॉयलैंड का फर्स्ट टच इट वाज ब्रिलियंट, और उसके बाद एक टाइडी फिनिश बिटवीन 2 बोडो ग्लिम्ट डिफेंडर्स, इट वॉज ब्रिलियंट। और जस्ट बिफोर द हाफ टाइम हम लोग इक्वलाइज कर दिए थे। स्कोर लाइन था 2-2 और हाफ टाइम में जाते हुए हम लोग थोड़ा पॉजिटिव फील कर रहे थे, क्योंकि हॉयलैंड ने वो शानदार गोल स्कोर कर दिया था। और उसके बाद जब सेकेंड हाफ में मैच चालू हुआ, तो सेकेंड हाफ में मैच चालू होने के मिनट 1 से ही हम लोग ही प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, और उसी के साथ सेकेंड हाफ शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ही हम लोग तीसरा गोल भी मार देते हैं थ्रू हॉयलैंड। और वहां पे बिल्डअप प्ले में मेसन माउंट ने एक बढ़िया सा बैकहील पास किया था उगारते को, और वहां से उगारते एक आसान सा सीटर क्रिएट किया है हॉयलैंड के लिए, एंड हॉयलैंड इट वाज अ रूटीन फिनिश फॉर हिम। लेकिन गोल देना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोग का कन्वर्शन रेट उतना खास नहीं रहा है, तो इट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम हॉयलैंड, और हम लोग फिर से बोडो ग्लिम्ट के ऊपर लीड एस्टेब्लिश कर चुके थे। और उसके बाद सेकेंड हाफ में इट वाज ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड, हम लोग पहली हाफ की तरह ही उनके हाफ में ही ज्यादा से ज्यादा टाइम खेल रहे थे, और आई मस्ट से कि फर्स्ट हाफ में हम लोग उनके गोलकीपर को उतना ज्यादा टेस्ट नहीं किए थे, लेकिन सेकेंड हाफ में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम हम लोग उनके गोलकीपर को टेस्ट किए थे। लेकिन सेकेंड हाफ में हम लोग थोड़ा बहुत स्लॉपीनेस भी दिखाना शुरू किए थे, जब हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस किए, जैसे कि मेसन माउंट और एंटनी के जगह पे हम लोग आमाद एंड राशफोर्ड को लेके आए, तो राइट हैंड साइड में उसके बाद गेम हम लोग का थोड़ा बहुत अच्छा दिखने लगा, क्योंकि आमाद सभी को मालूम है ही इज अ टेक्निकल प्लेयर, और उसके साथ बॉल कंट्रोल और मैच्योरिटी उसका बहुत ज्यादा है कंपेयर्ड विद एंटनी या फिर जितने भी सारे दूसरे विंगर्स हैं हम लोग के। और दूसरी तरफ डिएगो डैलो को हम लोग लेके आए सेकेंड हाफ में, लिसांद्रो मार्टिनेज के जगह पे लुक शॉ को लेके आए, और कैसेमीरो को लेके आए डिलीट के जगह पे, क्योंकि संडे को ही ईपीएल का मैच है एवर्टन के साथ ओल्ड ट्रैफोर्ड में, और वो मैच में भी हम लोग को 3 पॉइंट चाहिए होगा, इसलिए ये सारे प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट कर चुके थे रूबेन अमोरिम। लेकिन डैलो आने के बाद से डैलो पहले 5-10 मिनट बहुत ही स्लॉपी पासेस कर रहा था, और उसी के चलते एक चांस भी मिल गया था बोडो ग्लिम्ट के प्लेयर्स को, क्योंकि एक बैक पास बहुत ही घटिया बैक पास खेला था, वहां पे हम लोग के बैक लाइन और आंद्रे ओनाना के बीच पे वो बॉल जाके रुक गया था, और वहां पे आंद्रे ओनाना बॉक्स के बाहर आके एक क्रूशियल सा लास्ट डिच टैकल करके बॉल को क्लियर किए थे। तो आंद्रे ओनाना सेकंड हाफ में ही हैड अ ब्रिलियंट गेम। सेकंड हाफ में 2-3 चांसेस वो लोग क्रिएट किए थे, और हर बार आंद्रे ओनाना अच्छा सेव्स निकाल रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में हम लोग के पास मौका था और 2 या 3 गोल स्कोर करने का, मतलब मिनिमम 2 गोल तो हम लोग स्कोर कर ही सकते थे, और वहां पे गार्नाचो को ही वो 2 गोल शायद मिल जाता। और सभी को मालूम है कि गार्नाचो इज नॉट अ फिनिश प्रोडक्ट येट, अभी भी बहुत रॉ है। आई मस्ट से कि ही हैज टू वर्क अ लॉट ऑन फिनिशिंग, क्योंकि गोल के सामने थोड़ा बहुत कंपोजर, थोड़ा बहुत कामनेस दिखाने की जरूरत है। उसके पास चांसेस आ रहा है, ही इज मेकिंग द राइट रन एट द राइट मोमेंट, लेकिन
फिनिशिंग में उसको काम करना होगा। मार्कस राशफोर्ड के पास भी एक बढ़िया-सा मौका था, जहाँ पे माज़्राओui ने एक बिटवीन द लाइन पास खेला था उसको और वहाँ पे मार्कस राशफोर्ड के पास एक मौका था एक गोल स्कोर करने का, लेकिन जो एंगल था वो थोड़ा डिफिकल्ट था मार्कस राशफोर्ड के लिए, तो वहाँ पे वो फिनिश नहीं हो पाया। तो इसी के साथ सेकंड हाफ में जितने भी सारे चांसेस उसके बाद हम लोग क्रिएट कर रहे थे, सारे चांसेस हम लोग कुछ ना कुछ करके मिस कर रहे थे एंड एट द एंड हम लोग 20 शॉट्स लिए थे और उसमें से सिर्फ 6 ऑन टारगेट था, जिस पे 3 गोल हम लोगों ने स्कोर किया। तो यही चीज़ दिखा था कि गोल के सामने हम लोग कितना ज़्यादा स्लॉपी फुटबॉल खेलते हैं, कितना ज़्यादा लैक करते हैं कन्विक्शन की, लैक करते हैं कंपोज़र की। इस पे हम लोग को काम करना होगा और इस मैच में ब्रूनो बहुत डीप खेल रहा था, क्योंकि ब्रूनो को हम लोग नंबर 10 की तरह यूज़ नहीं कर रहे थे। मार्कस राशफोर्ड जब सेकंड हाफ में आए तो उसको काइंड ऑफ इनसाइड फॉरवर्ड हम लोग यूज़ कर रहे थे। इट वाज़ गुड टू सी कि प्लेयर्स काम कर रहे हैं ये नए सिस्टम में फिट इन होने के लिए और उसके साथ एट टाइम्स हम लोग क्विकर ऑन द बॉल थे। जब भी हम लोग क्विकर ऑन द बॉल थे तब भी हम लोग अच्छा अटैक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे या फिर क्रिएट कर रहे थे। लेकिन सेकंड हाफ में ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बोडो ग्लिम्ट के पास उतना ज़्यादा मौका नहीं था। लास्ट में बिल्कुल ही मैच एंड होने से पहले उनके पास एक मौका था एक फ्री किक से, लेकिन वहाँ पर भी ओनाना ने एक बढ़िया-सा सेव निकाला एंड सेकंड हाफ में आई मस्ट से कि ओनाना केप्ट अस इन द गेम एंड ओनाना के लिए ही हम लोग ये मैच एट द एंड जीत चुके थे, क्योंकि बैकलाइन में जब माज़्राओui, कैसेमीरो एंड लुक शॉ खेल रहे थे तो दे वर नॉट लुकिंग दैट मच कंफर्टेबल एंड वी वर लैकिंग द पेस एट द बैक। ये चीज साफ-साफ दिखाई दे रहा था। तो इसीलिए आई मस्ट से कि सेकंड हाफ में हम लोग थोड़ा-सा ठहराव दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एट द एंड हम लोग ज़्यादा चांसेस क्रिएट भी नहीं कर रहे थे। लास्ट के 5-10 मिनट की अगर मैं बात करूँ, 2-3 चांसेस हम लोगों को तब भी मिला था, लेकिन फिर भी वो सारे हाफ चांसेस थे एंड वी वर अनएबल टू फिनिश देम। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इप्सविच के गेम की तरह ये गेम भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही था। हम लोग ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं खेले और हम लोग उतना खराब भी नहीं खेले। हॉयलैंड वाज़ गुड। हॉयलैंड एट टाइम्स फिजिकलिटी के वजह से हॉयलैंड डुएल्स जीत रहा था एंड माज़्राओui तो हर बार टैकल्स जीत रहा था, हर बार प्लेयर को डॉच करके चांस क्रिएट कर रहा था, अपने लिए जगह बना रहा था और उसके साथ आगे जाते हुए उसका गेम प्ले बहुत ही बढ़िया था। तो इन माय ओपिनियन माज़्राओui वाज़ द बेस्ट प्लेयर और उसके साथ हॉयलैंड, आंद्रे ओनाना ये सारे प्लेयर्स भी बहुत बढ़िया थे। जब आमाद सब्स्टिट्यूट होके आया तो आमाद भी ठीक-ठाक था। गार्नाचो थोड़ा बहुत रस्टी लग रहा था आगे जाते हुए, लेकिन एट द बैक उसका डिफेंडिंग बहुत ही बढ़िया था। वो ट्रैक बैक कर रहा था और एक बार तो उसने लेट टैकल करके हम लोगों को एक चांस कंसीड करने से भी बचाया। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इट वाज़ अ डिसेंट गेम एंड इट वाज़ अ मच नीडेड विक्ट्री एट यूरोपा और उसी के साथ हम लोग टेबल में थोड़ा ऊपर आ गए हैं और अभी जो पॉइंट गैप है टॉप 8 टीम के साथ वो सिर्फ 1 पॉइंट का है। अभी 5 मैच के बाद हम लोग के पास 9 पॉइंट्स है और टॉप हाफ में जितने भी सारे टीम है, मतलब नंबर 6 से लेके नंबर 11 तक, उनके साथ हम लोग का सिर्फ 1 ही पॉइंट का गैप है। अगर रिमेनिंग ऑफ द मैचेस हम लोग अच्छा खेलते हैं या फिर जीत जाते हैं तो वी विल डेफिनिटली फिनिश इन टॉप 8। तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग क्या करते हैं। रूबेन अमोरिम को उसका पहला विक्ट्री मिल गया है ओल्ड ट्रैफर्ड में इन यूरोपा लीग और अभी देखने वाली बात ये होगी कि संडे में जब हम लोग एवर्टन के अगेंस्ट में खेलेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग में, तब रूबेन अमोरिम को अपना पहला इंग्लिश प्रीमियर लीग का विक्ट्री मिलता है कि नहीं। और टीम सिलेक्शन वो क्या करते हैं, क्या फिर से कैसेमीरो एंड एरिक्सन के साथ शुरू करते हैं या फिर ये मैच में जैसे ब्रूनो एंड उगार्ते के साथ हम लोग मिडफील्ड में शुरू किए थे वैसा शुरू करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और उसके साथ नंबर 9 में हॉयलैंड खेलेगा या फिर राशफोर्ड को वो फिर से नंबर 9 में शुरू करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इन द एंड इट वाज अ गुड विक्ट्री एंड इन द एंड वी गॉट द क्रूशियल 3 पॉइंट्स। तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग कैसे खेलते हैं। तो ये मैच को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों के बीच, अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।